हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मी सी अनीता। मेरा नाम है अनीता पालीवाल। दोस्तों, अभी 12th का रिजल्ट आउट हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस वक्त इस दुविधा में है कि उनको कौन सा करियर परस्यू करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी इसी विचारधारा में लगे हुए हैं। तो आज मैं आपके लिए एक कोर्स के बारे में जानकारी लेके आई हूँ, जो है CA कोर्स, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक प्रोफेशनल कोर्स है, रेप्यूटेड एंड रिनाउंड कोर्स है ये। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप CA बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करा लीजिए एज अ स्टूडेंट। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे, मई और नवंबर मंथ में। CA बनने के लिए आपको बेसिकली जो एग्ज़ाम्स है 3 लेवल पे होते हैं: फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल। ये तीनों लेवल के एग्ज़ाम आपको क्लियर करने होते हैं। चलिए कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं। 2 तरीके हैं, फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट यानी कि जब आप 12th के बाद CA स्टार्ट करते हैं तो उसको फाउंडेशन रूट बोलते हैं। फाउंडेशन रूट में आप क्या कीजिए, अपने आप को इंस्टीट्यूट के पास जाके रजिस्टर करवा लीजिए। फाउंडेशन कोर्स के लिए ऑनलाइन आप कर सकते हैं। 30 जून और 31 दिसंबर ये डेट्स हैं। अगर आप 30 जून तक रजिस्टर करवा लेते हैं तो नवंबर में, अदरवाइज़ जो अगले साल मई में एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाइए, फाउंडेशन क्वालिफाई कर लीजिए, फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, सेकंड लेवल के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, जो कि इंटरमीडिएट कोर्स है। तो आप इंस्टीट्यूट के पास जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए। अब साथ में ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी ICITSS एक ट्रेनिंग है, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल्स, 4 वीक्स की, ये कंप्लीट कर लीजिए। और मिनिमम 8 मंथ्स की आपको स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। ग्रुप वाइज एग्ज़ाम होते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप चाहे तो एक ग्रुप में या दोनों ग्रुप में अपीयर हो जाइए, जैसी आपकी प्रिपरेशन है। और साथ में आपको अब क्या करना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको हम आर्टिकलशिप के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको एक CA के ऑफिस में अपने आप को एज आर्टिकल रजिस्टर करवाना है और CA के ऑफिस में रह के सारा काम सीखना है, प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्वायर करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट तभी होगी जब आप अपना ICITSS का जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट आप CA के जो क्लाइंट्स हैं उनसे डील करने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ले लें। उसके बाद आप क्या कीजिए, अपने जो अगर आपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए बोथ ग्रुप्स, तो अब आप CA फाइनल कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। आप उसके लिए रजिस्टर करवा लीजिए, पढ़ाई कीजिए, साथ में अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी कीजिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जो लास्ट के 2 साल होंगे उसके अंदर आप अपने जो आपने पहले ICITSS का एक ट्रेनिंग लिया था उसका एडवांस वर्जन दोबारा से आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी 4 वीक्स की, सो दैट आपके स्किल्स और एनहांस हो जाएं। उसके बाद आप क्या कीजिए, पूरी आपकी तैयारी हो गई है तो अब आप फाइनल एग्ज़ाम्स अपीयर हो जाइए। फाइनल एग्ज़ाम चाहे तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी दे सकते हैं, या फिर लास्ट के जो 6 महीने बचे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसमें भी आप देख सकते हैं। फिर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लीजिए। जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आप अब ICAI इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाएंगे, यानी कि CA बन जाएंगे। तो जी हाँ, अब आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए हैं, CA बनने में। अगर बात करें डायरेक्ट एंट्री रूट की, तो इसमें बेसिकली जो CS या CMA के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, या फिर कोई ग्रेजुएट है, चाहे वो कॉमर्स है या नॉन कॉमर्स है, वो लोग डायरेक्टली इसमें CA स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट गिविंग फाउंडेशन एग्ज़ाम। वो डायरेक्टली अपने आपको इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, इंटरमीडिएट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप क्या करिए, डायरेक्टली अपने आप को रजिस्टर करवाइए, साथ में ICITSS की जो 4 वीक की ट्रेनिंग है उसको करिए। एक यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते जब तक कि आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 9 मंथ्स कंप्लीट ना कर दें। फाउंडेशन में ऐसा नहीं था, लेकिन इस रूट में आपको पहले 9 मंथ्स की अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए। आप एग्ज़ाम देंगे, बोथ ग्रुप्स आप क्लियर कर लेंगे, तो उसके बाद आप अपने आप को CA फाइनल कोर्स पर रजिस्टर करा सकते हैं। सो बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा जैसे कि हमने फाउंडेशन रूट में देखा। फाइनल कोर्स में आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए, एडवांस ICITSS की ट्रेनिंग लीजिए, फाइनल एग्ज़ाम दीजिए, अपनी आर्टिकलशिप पूरी करिए, क्वालिफाई करिए फाइनल एग्ज़ाम्स को, और मेंबर ऑफ ICAI बन जाइए, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन गए हैं। अब
अब एक नज़र हम डालते हैं सिलेबस में, क्या क्या सिलेबस है। तो सीए फाउंडेशन पहला लेवल है जिसमें 4 पेपर होते हैं, चारों 100 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल जो आपका एग्ज़ाम होता है 400 मार्क्स का होता है। पेपर 1 और 2 सब्जेक्टिव होते हैं, 3 और 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाले होते हैं। गलत आंसर देने पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये वाला क्राइटेरिया ध्यान से समझ लीजिए कि आपका फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल हर जगह एप्लीकेबल है कि आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स लेके आना है और एग्रीगेट 50% भी लाना है। यानी कि अगर 400 का पेपर है तो हर सब्जेक्ट में 100 में से 40 तो लाना ही लाना है, 400 में से 200 भी लाना पड़ेगा। तो सीए फाउंडेशन में आपके ये 4 पेपर हैं। सीए इंटरमीडिएट में आपके पास 8 पेपर होंगे जिसमें से पहले 4 ग्रुप 1 के पेपर कहलाते हैं और आखिरी के 4 पेपर 5, 6, 7, 8 आपका ग्रुप 2 कहलाएगा। सीए फाइनल में आपके अगेन 8 सब्जेक्ट्स होंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पेपर नंबर 6 देखिए यहाँ पे आपके पास इलेक्टिव होगा, यानी कि आपको 6 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन है, आप जो चाहे मर्जी एक चूज़ कर सकते हैं और वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो तीनों लेवल के एग्ज़ाम पास करने के बाद आप बन जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये है जर्नी आपके सीए बनने की। एक नज़र डाल लेते हैं फीस स्ट्रक्चर पर भी। फाउंडेशन के लिए आपको जो आईसीएआई के पास रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है वो है 9000। इंटरमीडिएट कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको देनी होगी वो 15000 बोथ ग्रुप का और 11000 सिंगल ग्रुप का। आर्टिकल ट्रेनिंग को रजिस्टर करवाने के लिए 2000। फिर आईसीआई टीएसएस जो मैंने आपको बताया था उसमें 6500 एंड 7000। फाइनल की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो 22000 होगी। एडवांस आईसीआई टीएसएस आपको 7500 एंड 7000। दोस्तों ये फ़ीस है जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए देनी है इंस्टीट्यूट को। इसके अलावा अगर आप कोई प्राइवेट कोचिंग लेते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द टीचर आपको उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और सीए करने के लिए ऑन एन एवरेज 5 ईयर्स का टाइम लगता है अगर आप सारे एग्ज़ाम्स को फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालते चले जाते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा अटैम्प्ट था आपको सीए कोर्स का ओवरव्यू देने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।